स्थान नाम, कहीं दूधेश्वर महादेव, कहीं कपालेश्वर महादेव, कहीं ब्रह्मेश्वर महादेव, कहीं छेश्वर महादेव, कहीं डोलेश्वर महादेव, ऐसे कई महादेव के मंदिर नेपाल देश के अंतर्गत हैं। और बड़ा विशेष प्रेम मेरे महादेव, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, ये देश तो हम कहते हैं कि ये भारत देश है, नेपाल देश है, ये इंग्लैंड है, ये अमेरिका है, पर मेरे भगवान के लिए तो देश मूल नहीं, मेरे भगवान के लिए मृत्यु लोक मूल है, पृथ्वी मूल है। मेरा शिव वास करता है भूलोक पर, पृथ्वी पर। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जिस भूमि पर निवास करते हैं वो साधारण सी भूमि नहीं, वो मृत्यु लोक, शिवलोक, भगवान शंकर का कैलाश धाम, यही पृथ्वी पर है, यही पृथ्वी। तो पितरों की 3 कन्या, मैना, धन्या और कला, ये 3 कन्या पितरों की। सनकादि ऋषि बैठे थे, तब साधना में लीन थे, भगवान की विरल भक्ति में लीन थे, तप में डूबे हुए थे। मैना धन्या कला का निकलना हुआ, अपने पिताजी से मिलने के लिए बेटियां जा रही थीं। मैना का निकलना हुआ, और मैना का निकलना हुआ और उनके जो लहंगा था, उनका जो वस्त्र था, वो वस्त्र में जो झुमर झुमके लगे हुए थे, जो दर्पण लगे हुए थे, हीरा लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, कुछ कारीगरी उस लहंगे में जो करी हुई थी। तो मैना जब निकल कर गई तो उसके लहंगे की, उसके वस्त्र की चोट सनकादि ऋषियों को लग गई, सनत कुमारों को लगी। अब मैना निकल कर गई तो चोट लगी, धन्या निकल कर गई तो चोट लगी, कला निकल कर गई तो चोट लगी। बार बार जब संतों को चोट लगी, सनत कुमार को थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया। थोड़ा सा क्रोध आया, हो जाता है। आप जहां बैठे हो, आप लोग जहां कहीं भी बैठे हो, आप एक जगह पर बैठे हो ना, तो उसमें और आपके पास में हाथ जोड़कर बोला, सर प्लीज आप यहां से वहां बैठ जाओ। अब आप फिर वहां पर जाकर बैठ गए। जैसे शादी में, जब आजकल तो होटलों से शादी हो जाती है, बड़े बड़े भवन बन जाते हैं। पहले शादियों में, जब गांव खेड़े में शादियां होती थी, छोटे छोटे क्षेत्रों में शादी होती थी, तो ऐसा गद्दों का और रजाई का ढेर लगा दिया जाता था। और गद्दे रजाई का ढेर लगाकर सब कोई, आधों को इधर सुला दिया, आधों को उधर सुला दिया, टेंट लगाया, उसमें सब, ठंड का समय, भयंकर ठंड, और सबको वहां सुलाने के लिए गादी और रजाई दे दी। अब रजाई दे दी, बेचारे 4 बुजुर्ग, अब 4 बुजुर्ग लोग अब इधर जाकर सो गए। अब इधर जाकर सोए और इतने में उन्होंने रजाई वजाई ओढ़ी, और ठंड का भयंकर समय, और रजाई ओढ़कर सोए, और सोने के 1 घंटे बाद इन्होंने एक तो ठंड, और ठंड में रजाई ओढ़ी, ओढ़ने के बाद रजाई धीरे 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 गर्म हुई। अब गर्म होते से ही थोड़ी देर गर्म हुई, इतने में 2-3 लड़के आए, और लड़कों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, आप यहाँ नहीं सोओगे, ये कमरा तो हमारा है, हम यहाँ सोएंगे। अब दादाजी उठकर रजाई छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब दूसरी जगह उन्होंने फिर बेचारों ने रजाई ली। अब ठंड का समय, अब बड़ी मुश्किल से फिर रजाई ओढ़ी। अब रजाई आधा 1 घंटा में फिर गर्म हुई, इतने में लड़कियां आ गई, छोरियां आ गई। अब लड़कियों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, हम यहाँ पर रहेंगे, तुम दूसरी जगह चले जाओ। अब दादाजी फिर रजाई उठाए, फिर गादी उठाए, फिर तीसरी जगह बिछाई, तीसरी जगह बिछाई, फिर रजाई उन्होंने 1 घंटे में गर्म करी ओढ़कर, क्योंकि रजाई भी ठंडी और ठंड का समय, बड़ी मुश्किल से रजाई फिर गर्म करी, और गर्म करी, फिर कहीं का आ गया, और चौथी बार फिर दादाजी आपको उधर जाना पड़ेगा, उधर बैठना पड़ेगा। दादाजी ने फिर गद्दा बिछाया, फिर रजाई ओढ़ी, और रजाई फिर बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में गर्म हुई। अब की बार कोई आने के गया, आकर कहा, दादाजी आपको वहां जाकर बैठना पड़ेगा। इतने में तो दादाजी को गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर बोले, हम केवल क्या बारात में आए कि रजाई गर्म करने आए? जब देखो जब हमारी गर्म की गर्म रजाई कोई दूसरा लेकर चले जाता। अब आधे घंटे में तो हम ओढ़ के उसको गर्म करते, और मालूम पड़ा दूसरा लेकर चले जाते।
अब बार बार कोई तुमसे कहे सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, थोड़ी देर में यहाँ बैठे थे, फिर माँ बैठे, फिर माँ से माँ बैठे, माँ से वहां बैठे, माँ से वहां बैठे, माँ, तो उसको क्रोध आ जाएगा, नाराजगी आ जाएगी। बस माँ, मैना, धन्या, कला तीनों निकल कर जा रही थी और निकल कर जाते जाते